हेमंत कैबिनेट की बैठक में बड़ी घोषणा, 200 यूनिट तक बिजली माफ, अग्निवीर को लेकर बड़ा फैसला, नौकरी रोजगार को लेकर भी हुई घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पूर्व के भी बिजली बिल को माफ करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इस निर्णय से राज्य के 39,44,000 उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और सरकार पर 3584 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही अग्निवीरों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन के क्रम में वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक अग्निवीरों के आश्रित को 10 लाख रुपए का विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने झारखंड वक्फ बोर्ड की नियमावली में संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत अब बोर्ड की परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण का काम पूरा कराया जाएगा। कैबिनेट ने गुरुवार को कुल 44 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही कैबिनेट ने निःशुल्क बालू देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को मुफ्त में बालू देने की योजना को घटनोत्तर तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना राज्य में पहले से चल रही है। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, मजदूर, महिला के प्रति सिर्फ बोलती ही नहीं बल्कि अपनी संवेदनाएं भी निभाती है और संवेदनशीलता भी दिखाती है। महिला रसोइया को बड़ी सौगात, अब वर्ष में 12 माह का मानदेय, हेमंत कैबिनेट ने लगाई मुहर। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला रसोइया को अब 10 माह की जगह वर्ष में 12 माह का मानदेय भुगतान होगा। अतिरिक्त 2 माह के मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। बताते चले कि अब तक महिला रसोइयों को वर्ष में 10 माह के ही मानदेय का भुगतान प्रति माह 2000 रुपए की दर से होता था, जबकि यह वर्ष भर काम करती है। वर्ष में कई अवकाश होने का हवाला देते हुए इन्हें 10 माह का ही भुगतान किया जाता था। केंद्र सरकार मानदेय में 10 माह का ही अंशदान देती है, लेकिन अतिरिक्त 2 माह के मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। इस तरह से अब महिला रसोइया को 12 माह का मानदेय भुगतान होगा। शहरी क्षेत्र में कार्यरत पारा शिक्षकों का भी बढ़ेगा 4% मानदेय। राज्य के शहरी क्षेत्रों में कार्यरत पारा शिक्षकों के प्रतिवर्ष 4% मानदेय वृद्धि का भी रास्ता साफ हो गया है। अब इनके मानदेय वृद्धि के लिए प्राधिकार समिति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इनके लिए झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में संशोधन पर राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति मिल गई है। चंपई की जगह रामदास सोरेन होंगे नए मंत्री। घाटशिला से जेएमएम विधायक हैं, आज लेंगे शपथ। चंपई के बाद पार्टी के दूसरे सीनियर नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के एक दिन के अंदर ही हेमंत कैबिनेट में दूसरे मंत्री को जगह मिल गई है। चंपई सोरेन की जगह अब रामदास सोरेन नए मंत्री होंगे। वे आज सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। रामदास सोरेन ने खुद इसकी पुष्टि की है। बता दें कि चंपई सोरेन के साथ साथ रामदास के भी बीजेपी में जाने की खबरें सामने आई थी। हालांकि बाद में रामदास ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा से झामुमो के विधायक है। इसके अलावा वह पूर्वी सिंहभूम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले वह साल 2009 में भी चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी में वह चंपई सोरेन के बाद बुरहान के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता हैं। शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ वे झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहे थे। आदिवासी समाज के बीच उनकी पैठ है। चंपई सोरेन आज होंगे भाजपा में शामिल। शिवराज और हिमंता बिस्वा शर्मा दिलाएंगे सदस्यता। पीएम मोदी भी जल्द करेंगे रैली। चंपई सोरेन आज शुक्रवार को 3 बजे रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा में शामिल होंगे। कार्यक्रम में खुद झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। शिवराज और हिमंता बिस्वा शर्मा चंपई सोरेन को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद सितंबर में खुद प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में एक रैली कर सकते हैं, जिसमें चंपई सोरेन भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बुधवार को दिल्ली से लौटने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता और राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे के साथ चंपई सोरेन ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को एक भावुक पत्र भी लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि वह झामुमो की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों के विक्षुब्ध हैं, जिसके कारण वह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। झारखंड में ट्रांसजेंडर समेत 365 डॉक्टरों की हुई बहाली। हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र।
झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया है। गुरुवार को 365 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इन लोगों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है। हेमंत सोरेन ने 5 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में सीएचओ की भूमिका बहुत अहम होती है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्होंने कहा है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद उनके कार्यकाल में झारखंड में हजारों नियुक्तियां हुई हैं। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि झारखंड के लोगों को इलाज कराने के लिए अपने राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा है कि सरकार ने व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पिछले 4 वर्षों में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां की हैं और नियुक्तियों का यह सिलसिला लगातार जारी है। आज 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जिलों को निर्देश। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 30 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक प्रस्तावित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अपने निर्देश में कहा गया है कि अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र और अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए जाएं। अन्य पूर्व में निर्गत विभागीय आवेदन प्राप्त करने का आदेश यथावत रहेगा। अपराध को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ महापर्व सहित अन्य पर्व त्योहार राज्य में शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए हर हाल में बेहतर विधि व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि पर्व त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की कोई हिंसा, उपद्रव, संगठित अपराध जैसी घटनाओं को अविलंब रोका जा सके, इसके लिए पुख्ता तैयारी रखे। अपराध को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। सभी प्रशासनिक तैयारियां एक बेहतर प्लानिंग के साथ की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान समय में छोटे छोटे कस्बों में भी पर्व त्योहारों को बहुत ही उत्साह, उमंग और खुशी के साथ मनाया जाता है। किसी भी हाल में पर्व त्योहार के दौरान बिजली की समस्या उत्पन्न न हो, इसकी पूरी तैयारी रखी जाए। निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए विभाग एक बेहतर बैकअप प्लान शीघ्र तैयार करे। अग्निवीरों पर हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी। हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों को कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहीद होने वाले अग्निवीरों के आश्रितों को झारखंड सरकार आर्थिक मदद देगी, साथ ही एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आश्रित को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। शहीद अग्निवीर की पत्नी के साथ साथ इसमें पुत्र और दत्तक पुत्र को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। उन्होंने कई कार्यक्रमों में कहा था कि झारखंड का कोई भी अग्निवीर शहीद होगा तो उसके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद देंगे, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देंगे। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने गुरुवार को 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का बिल माफ करने का फैसला भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रांची। चंपई सोरेन की सदस्यता ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को रांची पहुंचे। उनके रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान आज शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सदस्यता ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। उनसे पहले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश बीजेपी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंचे हैं। गौरतलब है कि चंपई सोरेन हजारों समर्थकों के साथ आज शुक्रवार को धुरवा के गोलचक्कर मैदान में आयोजित बीजेपी के मिलन कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता लेंगे। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज 30 अगस्त को होने वाला मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम अब 4 सितंबर को। आज 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। कार्यक्रम को बड़े स्तर पर करने की तैयारी है। इसी को लेकर कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। वही सूचना है कि कार्यक्रम 4 सितंबर को शहर के बाहर आयोजित करने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में 3 लाख से ज्यादा लाभुक को बुलाया जाना है। बता दें कि मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब 4 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जमशेदपुर वन विभाग की टीम ने वन्य प्राणियों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पलामू से किया गिरफ्तार। जमशेदपुर वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां विभाग ने वन्य प्राणियों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पलामू से गिरफ्तार किया है। इनमें जाकिर हुसैन, दिनेश्वर सिंह और विजय यादव शामिल हैं। बता दें कि पूर्व में भी वन विभाग ने तेंदुए की खाल के साथ जमशेदपुर से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर पलामू से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 हिरन के सींग और अन्य वन्य जीवों के शरीर के हिस्से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क पूरे झारखंड में फैला हुआ था। इनके तार राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। इनके पास से शिकार करने वाले सामान और अवैध हथियारों को भी जब्त किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 8 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। वन विभाग इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस पूरे सिंडिकेट में एक मिलिट्री मैन के अलावा एक पारा शिक्षक है जो इस गिरोह के सदस्य थे। झारखंड में आज का दिन खास। बगावत पर उतरे हेमंत के एक और तेज तर्रार नेता चंपई के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। झारखंड के सरायकेला में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा भी अपने राजनीतिक गुरु चंपई सोरेन के साथ आज शुक्रवार को रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल हो जाएंगे। सोनाराम बोदरा झामुमो के तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं। सोनाराम बोदरा ने बताया कि वर्ष 2000 से राजनीति से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि चंपई ने उन्हें राजनीति सिखाई है। ऐसे में जब वह झामुमो को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो बोदरा भी अपने गुरु के साथ ही जाएंगे। उनके साथ क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। झामुमो से नाता तोड़कर भाजपा में जाने वाले चंपई सोरेन को सिराकों पर भाजपाई बैठा रहे हैं। उनके भाजपा में आने की सूचना से भाजपाइयों में खुशी की लहर है। बाबूलाल मरांडी बोले, सभी वर्गों का सुझाव लेकर भाजपा बनाएगी झारखंड विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। बाबूलाल मरांडी गुरुवार को रांची में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों एवं समुदायों से प्रत्यक्ष एवं डिजिटल माध्यम से पार्टी सुझाव लेगी। इसके आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। बाकायदा भाजपा ने इसके लिए एक फोन नंबर जारी किया है। लोग इस व्हाट्सएप नंबर 6202750671 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उनकी पार्टी जन आकांक्षाओं के अनुरूप संकल्प पत्र तैयार करेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। रांची वासियों के लिए अच्छी खबर, ऑटो ई रिक्शा चालकों की हड़ताल समाप्त। रांची वासियों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी में ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल खत्म कर दिया है। परिवहन सचिव नगर आयुक्त के साथ वार्ता होने के बाद हड़ताल समाप्त किया है। बता दें कि 27 अगस्त से ऑटो और ई रिक्शा चालक हड़ताल पर चले गए थे। दरअसल राजधानी के 20 किलोमीटर की परिधि में ऑटो चलाने के नियम में बदलाव के विरोध में ऑटो चालकों की हड़ताल शुरू हुई थी। जमशेदपुर में सब्जी विक्रेता को गर्दन में अजगर लपेटना पड़ा महंगा, सांप ने ले ली जान। जिले के एक सब्जी विक्रेता को गले में अजगर लपेटकर करतब दिखाना महंगा पड़ा। इस दौरान सांप ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया और तब तक जकड़े रखा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। दरअसल जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में हीरो होटल के नजदीक बोड़ाम का रहने वाला एक सब्जी विक्रेता झोला में अजगर सांप लेकर आया और गले में सांप लपेटकर करतब दिखाने लगा। इसी क्रम में अजगर ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया और तब तक जकड़े रखा जब तक दम घुटने से 60 वर्षीय हेमंत सिंह की मौत नहीं हो गई। बाद में अजगर को हेमंत सिंह के गर्दन से निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। 10,388 पोषण संख्या फिर से हुई बहाल, कैबिनेट की मिली स्वीकृति। राज्य के 6 जिलों में बच्चों के पोषण के लिए कार्य करने वाली 10,388 पोषण संख्या फिर से बहाल हो गई है। राज्य मंत्री परिषद की गुरुवार को हुई बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई। केंद्र द्वारा मानदेय बंद किए जाने के बाद राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 की तिथि से इन्हें कार्य मुक्त कर दिया था। इसके बाद ये पोषण संख्या पुनर्बहाल करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही थी। राज्य के 6 जिलों धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी के रूप में इन पोषण सखियों की नियुक्ति 52 बाल विकास परियोजनाओं में अनुबंध पर हुई थी। इनकी पुनर्बहाली भी अनुबंध पर हुई है। इन्हें 5,000 रुपए मासिक मानदेय का भुगतान राज्य बजट से किया जाएगा। गढ़वा में चल चुकी है विकास की रेल, अब नहीं चलेगा बहुरूपियों का खेल। मिथिलेश ठाकुर, गढ़वा के विकास की रेल चल चुकी है, अब यहाँ विरोधियों और बहुरूपियों का खेल नहीं चलेगा। जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि कौन उनका हितैषी है और कौन लोग
विकास विरोधी हैं। समय आने पर विकास विरोधी लोगों को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। गुरुवार को ये बातें मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कही। वे जिले में यात्री शेड के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उत्पाद सिपाही भर्ती, बेहोश अभ्यर्थी को हुई मौत, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दिखी थी अव्यवस्था। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती का दौर चल रहा है। पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर भी दौड़ का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में गुरुवार को 25 अभ्यर्थी बेहोश हो गए थे। सुबह अभ्यर्थियों को इलाज के लिए महेंद्र राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल के फर्श पर बेहोश अभ्यर्थी को लिटा दिया गया था और सलाइन चढ़ाने के दौरान लापरवाही बढ़ती जा रही थी। इसी क्रम में गुरुवार शाम एक बेहोश अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतक अभ्यर्थी झारखंड के कौन से इलाके का रहने वाला है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। शाम तक 15 से अधिक अभ्यर्थियों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अधिकतर बेहोश होने वाले अभ्यर्थी बिहार के गया और छपरा के इलाके के रहने वाले हैं। एक अभ्यर्थी की याददाश्त चली गई है। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोदार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की तरफ से पुलिस को सूचना दे दी गई है। एक बेहोश अभ्यर्थी की मौत हुई है। मामले में आगे की छानबीन की जा रही है। मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बेहोश अभ्यर्थी को जानवरों की तरह फर्श पर लिटा दिया गया था। फर्श पर ही सलाइन चढ़ाया जा रहा था। कई अभ्यर्थियों को देखने वाला कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं था। इमरजेंसी वार्ड में रस्सी के सहारे अभ्यर्थी को सलाइन चढ़ाई जा रही थी। जुगाड़ के सहारे सलाइन चढ़ाने का हाल पलामू प्रमंडल के सबसे बड़े अस्पताल का था। पलामू, गढ़वा और लातेहार की गंभीर बीमारियों से जूझने वाले व्यक्ति को इस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। धनबाद में 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन चालक ने की छेड़छाड़। भारत में रेप और छेड़खानी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां पूरा देश कोलकाता रेप और हत्या मामले के बाद आक्रोश में है, इसी बीच धनबाद के पुली ओपी क्षेत्र में एक 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन चालक द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल वैन चालक जोगिंदर रवानी बच्ची को स्कूल से घर छोड़ने जा रहा था। इस दौरान चालक उसके साथ छेड़खानी करने लगा। बच्ची ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल और स्कूल के संचालक से की, लेकिन स्कूल वालों ने घटना को मानने से इनकार कर दिया और काफी हंगामा मचाने के बाद मामले को रफा दफा करने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने पुली थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी जोगिंदर रवानी को गिरफ्तार कर लिया। गुमला में आसमान से गिरी आफत, 2 की मौत, 6 घायल। गुमला जिला अंतर्गत जारी थाना स्थित सकरी पंचायत के पाकरीटी गांव में गुरुवार की शाम को वज्रपात हुई, जिसमें विलुप्त प्राय आदिम जनजाति अमराटोली निवासी मनरेखन कोरबा और सुनील कोरबा की मौत हो गई। वही 6 लोग को झटका लगा है। सभी घायल हैं और बेहोश है। जारी प्रखंड में अस्पताल नहीं रहने के कारण सभी घायलों को बेहोशी हालत में गुमला सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार सभी लोग कुछ काम से पाकरीटी गांव आए थे। तभी तेज वर्षा होने लगी तो सभी लोग जो पुआल के मचान के नीचे बच रहे थे, उसी समय अचानक वज्रपात हुई, जिसमें घटनास्थल पर ही 2 आदिम जनजाति युवकों की मौत हो गई। वही आवराटोली निवासी दीपू कोरबा, बिरन कोरबा, नरेश कोरबा, करण कोरबा, दुष्यंत घेरवार, सुरेश कोरबा, जो नेमहास लकड़ा और पाकड़ी निवासी कोहना बेगा वज्रपात की चपेट में आने से घायल होकर बेहोश हो गए। इनमें से 6 लोगों की स्थिति खराब है। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी आदित्य कुमार रंजन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर थाना ले आए और घायलों को गुमला भेज दिया। परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। इधर कामडारा प्रखंड मुख्यालय के हरिजन कॉलोनी में एक घर की दीवार पर वज्रपात होने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों में देवंती देवी, शंकर बढ़ही व गौरी देवी हैं। तीनों घायलों को सीएचसी कामडारा में भर्ती कराया गया है, जहां गौरी देवी को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने रिम्स रांची रेफर कर दिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सैनिक कल्याण बोर्ड से अपने कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में गुरुवार को राजभवन में सैनिक कल्याण निदेशालय झारखंड की 16वीं राज्य प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड प्रस्ताव तक सिर्फ सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने कार्यों में तेजी लाएं। जहाँ कहीं भी कैंटे हैं, वहाँ आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा होनी चाहिए तथा वहाँ की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सभी को अपनी जिम्मेदारी के तहत कार्य करना चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लोबिन हेम्ब्रम आज नहीं होंगे भाजपा में शामिल, मीडिया से भी बनाई दूरी। संथाल के बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम आज शुक्रवार को चंपई सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। रांची के पुरानी विधानसभा परिसर स्थित सरकारी आवास में ही लोबिन हेम्ब्रम हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। मीडिया की टीम जब लोबिन हेम्ब्रम के आगे के रुख की जानकारी लेने उनके आवास पहुंची
तो सफेद हाफ शर्ट और संथाल की परंपरागत लुंगी पहने लोबिन हेम्ब्रम आवाज से बाहर भी निकले, लेकिन कैमरे पर बात करने से इनकार करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वह शुक्रवार को भाजपा में शामिल नहीं होंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कद्दावर नेता रहे चंपई सोरेन को विधिवत भाजपा में शामिल कराने की इधर भव्य तैयारी हो रही है, लेकिन इस मिलन समारोह में लोबिन हेम्ब्रम शामिल नहीं होंगे। जबकि पहले लोबिन ने बीजेपी में शामिल होने की बात कही थी, उन्होंने ही सबसे पहले चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के संकेत दिए थे। सवाल उठता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की संथाल कद्दावर नेता रहे लोबिन हेम्ब्रम ने खुद ही यह घोषणा की थी कि वह भाजपा में शामिल होंगे। ऐसे में अब शुक्रवार के मिलन समारोह में लोबिन हेम्ब्रम के शामिल नहीं होने की खबर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से 7 मानव तस्कर गिरफ्तार, 34 लोगों को किया गया रेस्क्यू। लोहरदगा पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 7 मानव तस्करों को पकड़ा गया है। इन तस्करों की गिरफ्तारी लोहरदगा रेलवे स्टेशन से हुई है। ये तस्कर कुल 34 मजदूरों को लेकर त्रिपुरा, यूपी और बिहार के अलग अलग स्थानों में जा रहे थे। जिन लोगों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है उनमें एक 10 साल की बच्ची, एक 13 साल का बालक और 2 बालिका भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र की रघोटोली निवासी सुखदेव भगत का पुत्र विनोद भगत, सेरंगदाग थाना क्षेत्र की कमरिया गांव निवासी स्वर्गीय विश्राम असुर का पुत्र सुरेश असुर, स्नेहा थाना क्षेत्र के डांडू करजटोली गांव निवासी किशुन लोहरा का पुत्र दिलीप लोहरा, स्नेहा थाना क्षेत्र की आरा गांव निवासी तफिजुल हक का पुत्र हजारुल हक, गुमला जिला के सिसई थाना क्षेत्र के पानी लता गांव निवासी अमरू गोप का पुत्र सुरेंद्र गोप, सेरंगदाग थाना क्षेत्र के तुरियाडी गांव निवासी शोहराय उराव का पुत्र जागेश्वर उराव और गुमला जिला के पूछो थाना क्षेत्र के लदा गांव निवासी भलवे उराव का पुत्र नेपाली उराव शामिल हैं। एसपी हारिस बिन जमा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई डीएसपी मुख्यालय समीर तिर्की की अगुवाई में की गई है। मजदूरों को त्रिपुरा के अगरतला ईटभट्टा, उत्तर प्रदेश के जौनपुर ईटभट्टा, बिहार के सासाराम स्थित ईटभट्टा में ले जाया जा रहा था। जमशेदपुर विमान हादसे के बाद जागा डीजीसीए, अल्केमिस्ट एविएशन की मंजूरी निलंबित। डीजीसीए ने अल्केमिस्ट एविएशन की उड़ान प्रशिक्षण संगठन की मंजूरी को निलंबित कर दिया है। दरअसल हाल ही में अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रशिक्षु विमान दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार प्रशिक्षक पायलट और प्रशिक्षु पायलट की जान चली गई थी। हादसे के बाद डीजीसीए ने अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का विशेष सुरक्षा ऑडिट किया। डीजीसीए का कहना है कि ऑडिट के दौरान कई गंभीर खामियां मिली। उसके बाद डीजीसीए ने उड़ान प्रशिक्षण का लाइसेंस निलंबित करने का फैसला लिया। धनबाद के खुदिया नदी में नहाने गया युवक डूबा, 2 साथी बचे। निरसा के नया डांग काली मंदिर के समीप गुरुवार की सुबह खुदिया नदी के साथ घटिया घाट पर नहाने के दौरान बिहार के राजगीर निवासी युवक सचिन यादव डूब गया। साथ में स्नान कर रहे उसके 2 साथियों ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन नदी की तेज धारा व बहाव में दोनों डूबने लगे। दोनों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सचिन का कोई पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना पाकर निरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को खोजबीन के प्रयास में जुट गई है। सचिन के साथ नदी में स्नान कर रहे उसके गांव के रिश्ते के चाचा अरविंद यादव व संतोष कुमार ने बताया कि हम लोग ट्रक पर कोलकाता से बिस्कुट लोड कर बरकट्ठा जा रहे थे। रात में निरसा के उदास नगर में रुक गए थे। गुरुवार की सुबह नदी में स्नान करने चले गए। नहाने के दौरान अचानक सचिन पानी की तेज धारा में बहने लगा। उसे बचाने के लिए दोनों साथी भी छलांग लगा दिए, लेकिन तेज धारा में फंसकर डूबने लगे। भगवान का शुक्र था कि किसी तरह बच गए। 2 अलग अलग मामलों में रांची पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने सुखदेव नगर थाना इलाके से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम हिलमान कालिंदी, पवन कुमार और बिट्टू कुमार है। रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि गोपी कृष्ण हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी संदीप कालिंदी ने देसी कट्टा को छुपाने के लिए अपने भाई को दिया है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस ने हिलमान कालिंदी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। इस मामले में देसी कट्टा को बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा सुखदेव नगर थाना इलाके में ब्राउन शुगर और गांजा की खरीद बिक्री मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 105 पुड़िया ब्राउन शुगर और 3 किलो गांजा बरामद किया है। पंकज मिश्रा को बेल देने से कोर्ट का इनकार, दूसरी बार खारिज की जमानत याचिका। टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप में जेल में बंद सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। पूर्व में भी ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट में उनकी ओर से दायर याचिका पिछले दिनों वापस ले ली गई थी और फिर से पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केशव महतो कमलेश ने किया संवाद, कहा संगठन का मेरुदंड है बूथ कमेटी। संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने लोहरदगा और गुमला जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज आपको यह संकल्प लेना है कि आप दल में सारी गुटबाजी को परे रखकर आगामी चुनाव की तैयारी करेंगे। आपको किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि कांग्रेस का सिपाही बनकर चुनावी रण में उतरना है। भावी पीढ़ी को कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। कांग्रेस समाज को जोड़ने की राजनीति करती है, तोड़ने की नहीं। हम उस कांग्रेस के सदस्य हैं जिसका इतिहास शहादतों से भरा पड़ा है। इस गौरवशाली इतिहास को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। गिरिडीह के नए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने संभाला पदभार। गिरिडीह के 38वें एसपी ग्रुप में डॉक्टर विमल कुमार ने गुरुवार को परवाटाण एसपी कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने विधिवत नए युवा एसपी डॉक्टर विमल कुमार को पदभार ग्रहण कराया और एक दूसरे को बुके देकर दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया, जबकि पुराने एसपी को विदाई दी गई। मंजूनाथ भजंत्री को चुनाव ड्यूटी नहीं देने के मामले में ईसीआई की अपील पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। देवघर के पूर्व आयुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने एवं चुनावी कार्यों से उन्हें अलग रखने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश को लेकर मंजूनाथ भजंत्री की याचिका में हाईकोर्ट एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट खंडपीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।